सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम प्रॉपर बात करने वाले हैं यहाँ पे कि जो आपका यूजीसी के थ्रू काउंसलिंग हुआ था उसके बाद भी आपका बहुत ऐसे कॉलेज हैं जिस कॉलेज में कुछ ना कुछ सीट बच गए हैं। आपको एक जस्ट लाइक ये ब्रेकिंग न्यूज़ लगेगा, क्योंकि आपको मैं यहाँ पे कुछ ऐसे चीज़ें जो पेपर में आज के डेट में निकल के आई है वो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जिसको देख करके शायद आप भी शॉक हो जाओगे और आपके लिए भी ये ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह काम करेगा। चलिए हम थोड़ा बहुत इसके बारे में बताते हैं और फिर आगे बताते हैं कि ये सीटें जो बची हुई है उसका क्या किया जाएगा और आगे का क्या प्रोसेस होता है। और जस्ट सभी को पता होगा कि इसके जस्ट बाद हम जो है कि बीसीसी के काउंसलिंग के थ्रू जो है कि अपना सीट वैकेंट वो इंजीनियरिंग वाले बचते हैं उसको फुलफ़िल किया था, उसका क्या प्रोसेस होती है इसके ऊपर भी हम सेपरेट एक वीडियो बना देंगे। आप देख लीजिएगा, आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अभी यूजीसी का काउंसलिंग चल रहा था। ठीक है, किसका चला था? यूजीसी का फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग चला है, फिर सेकंड राउंड का भी काउंसलिंग चला। फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड दोनों राउंड का काउंसलिंग आपका ख़त्म हो चुका है। फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड होता है, उसके बाद आपका मॉपअप राउंड आज से 2-3 साल पहले हुआ करता था, बट अभी मॉपअप राउंड हटा दिया गया है। और मॉपअप राउंड के बाद जो सीट मतलब बचती थी फर्स्ट एंड सेकंड के बाद से, उसको मॉपअप राउंड के थ्रू फुलफिल किया जाता था, बट अभी मॉपअप हटा दिया गया है। अब जो है ये प्रावधान लगाएगी कि जो मॉपअप ना होकर के उसको जो बताया गया वो बीसीसी के तहत आपको सीट जो है कि फुलफिल किए जाते हैं बिहार इंजीनियरिंग के लिए। अब देखिए टोटल जो सीट था आपको सभी को पता होगा, पहले से बताया जा चुका है जब यूजीसी का काउंसलिंग वगैरह हो रहा था तो कि 13,675 टोटल सीट थी जिसके तहत आपका एडमिशन होने वाला था बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए। लेकिन देखो टोटल सीट 13,675 होने के बावजूद भी एडमिशन जो हुआ है ना इस बार वो मात्र यहाँ पे 65 सीट पे ही हुआ है। मतलब इतना समझ के चलो, इसका जो है कि मात्र 47.58% पे ही एडमिशन हुआ है। मतलब समझ रहे हो ना भाई, 50% से भी कम संख्या हुआ है एडमिशन का। समझ गए बात को? यानी कि जो बचे हुए सीट है वो सीट इसमें तो और भी बच ही गए, ऑलमोस्ट देखो तो सीट इसमें कुछ ना कुछ बच गया। तो जो सीट बच जाते हैं वही सीट बीसीसी के तहत ये बची हुई सीट है अभी, जो कि 7,153 सीट आपको दिखाई जा रही है, जिसके तहत बीसीसी के तहत आपको एडमिशन लिया जाएगा। अब यहाँ पे ये समझने की बात है कि आखिर में ऐसा क्या हुआ है जिसके वजह से यूजीसी के काउंसलिंग में मात्र 6507 स्टूडेंट ही एडमिशन ले पाए हैं, और इसकी क्या रीज़न रही होगी जिसके तहत इसका जो है कि निवारण नहीं किया जा सका है। तो इसके लिए सबसे पहले एक जो है कि हम पेपर का कटिंग आप लोगों के सामने पेश करते हैं, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, उसके में देखिए आपको मैं यहाँ पे डिस्प्ले पे लगा देता हूँ। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए, या मैं चलिए एक बार पढ़ के भी बता देता हूँ। नहीं, आप जो है कि आज का पेपर डाउनलोड करोगे। ठीक है, ये जो पेपर है वो हमको मैं बताता हूँ कि ये जो है कि पेपर है वो आपका पटना के न्यूज़ में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये जो पेपर है ये दैनिक भास्कर का पेपर है और ये आज का डेट यानी 19 तारीख का डेट में ही ये पेपर में आउट किया गया। देखिए यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझने लायक हो, मैं समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे साफ तौर पर लिखा हो कि 38 जो कॉलेज होते हैं इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है, उस 38 कॉलेज में जो कि मात्र यहाँ पे 13,675 सीट के लिए एडमिशन लेने की सीट पे एडमिशन लेनी थी, जिसमें से कि 6507 पे ही दाखिला हो पाई है, जैसे मैंने आपको वीडियो में समझा ही रखा था। तो ये चीज़ आपको दी जाएगी। यहाँ पे पढ़ोगे तो आपको साफ तौर पे लिखा हुआ मिल जाएगा कि राज्य के 38 इंजीनियरिंग कॉलेज में मात्र यहाँ पे 6507 कॉलेज में सीट पे ही एडमिशन हो रखी है, बाकी के सीटें खाली रह गई है। और जिसके तहत 168, ठीक है, 168 सीटें अभी भी बचा हुआ है एडमिशन के लिए। यानी है कि 7153 मैंने लिख रखे हैं, वो सीट मेडिक्स में था तो मैंने लिख दिया, बट पेपर में यहाँ थोड़ा सा अलग दिया हुआ है। और यहाँ पे आप पढ़ोगे तो यहाँ पे सीधा बताई गई है कि जो है कि जो सीट है ना वो सीट पे आप एडमिशन नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से बीसीसी के तहत जो है कि एडमिशन लेने की फैसला ली गई है और बीसीसी के तहत एडमिशन ली जाएगी। तो यहाँ पे भी देख सकते हो कि यहाँ पे एक चीज़ और आपको मेंशन की हुई नज़र आ जाएगी, जो मैंने आपको बताया था कि सीएससी की भी कुछ सीटें अभी तक खाली रह गई है। सीएससी की भी कुछ सीटें खाली रह गई। जैसे आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे देखिए एक हेडलाइन बना हुआ है कि जो सबसे ज़्यादा डिमांड में था वो कंप्यूटर साइंस ब्रांच यहाँ पे रहा है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। यहाँ पे देखो कंप्यूटर साइंस का जो ब्रांच है उससे रिलेटेड भी ब्रांच कुछ थे जो कि संबंधित कॉलेज में एडमिशन होना था, बट ना कुछ सीटें खाली रह गई। देखो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि संबंधित कुछ कॉलेज में ना कुछ सीटें खाली रह गई हैं। ठीक ना, मतलब कि इस बात से ये चीज़ स्पष्ट होती है कि कंप्यूटर साइंस के भी कुछ सीटें अभी तक बच गई है। यानी कि कंप्यूटर साइंस के कुछ सीटें भी बच गई है अभी। हालांकि ये सीटें जो है कि देखना पड़ेगा सीट मेरिट में कौन सी ब्रांच की कितनी सीटें कहाँ पे बची हुई है, वो एक अलग विषय है। लेकिन हाँ, इतना है कि कुछ सीटें अभी भी बच गई है इंजीनियरिंग कॉलेज के सीएससी ब्रांच से रिलेटेड कुछ सीटें, जो कि सीएससी
टॉप डिमांडिंग था, फिर भी कुछ ना कुछ सीटें अभी भी वैकेंट रह गई है, जो कि शायद बीसीसी से पूर्ण किया जाएगा। तो ये सारी बातें बताई गई है जो आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए था। इसको मैं जो कि व्हाट्सअप ग्रुप में अपने शेयर कर दूंगा, तो आप लोग जो भी बच्चे हैं व्हाट्सअप ग्रुप एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सअप ग्रुप में जो भी न्यूज़ होती है वो हम लोग फॉरवर्ड करते रहते हैं, तो वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया, जाकर के चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि क्या क्या रीजन हो सकती है और क्या चीज़ें हो सकती है, तो यहाँ पे क्लियर कट आपको पेपर में बताया जा चुका है कि जो सिंपल सा रीज़न है वो रीज़न ये बताया जा रहा है कि इंजीनियरिंग के प्रति जो स्टूडेंट का रुझान है, जो उनके मतलब सोचने की तरीका है और जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी कम हो चुका है। तो इस बिहाफ में आप एक चीज़ और देख पाओगे कि इंजीनियरिंग करने की स्टूडेंट की जो संख्या वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। और आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते हो तो मैंने एक आज से 1 मंथ पहले भी वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि जो है इंजीनियरिंग को थोड़ा सा डिमांड कम लिया जा रहा है जब से कोविड आ रखी है। क्योंकि कोविड आने के बाद जो है कि लोग ज़्यादातर अपने आप को परफेक्ट फील कर रहे हैं, अपने आप को इंटरेस्ट होकर वो मेडिकल फील्ड में कर रहे हैं। तो अब इंजीनियरिंग से कहीं ज़्यादा जो है कि मेडिकल में लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है और मेडिकल में स्कोप देख पा रहे हैं, मेडिकल जो है कि उनका चॉइस बन रहा है, जिसकी वजह से इंजीनियरिंग में यहाँ पे कम एडमिशन हुई है। ये पहला रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि देखिए कुछ लोगों का दिमाग में एक ही चीज़ बैठ रखा है। क्या बैठ रखा है? देखिए सोचिए ज़रा, सभी के दिमाग में बैठा है कि CSE, ये जो CSE ब्रांच है ना, ये जो ब्रांच है CSE ब्रांच, ये CSE ब्रांच को ही प्राथमिकता दे रहे हैं और चाहते हैं कि CSE ही मुझे लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके दिमाग में है कि यार CSE मिल जाए तो ही मैं यहाँ पे बीटेक करूँगा, अन्यथा मैं बीटेक नहीं करूँगा। तो उस केस में क्या हो रहा है ना कि जो बच्चे CSE के प्रति अपना रुझान रखते थे, CSE ही लेना चाहते थे, वो अपने चॉइस फिलिंग में केवल और केवल CSE ही चूज किए थे और कोई ब्रांच डाले ही नहीं थे, जिसके वजह से उनके कटअप के अनुसार वो फिट किए तो मिला, अदरवाइज उनको कॉलेज नहीं मिला। और जब फर्स्ट रन में नहीं मिला, सेकंड रन में नहीं मिला, तो एक ही रीजन है कि चॉइस फिलिंग उन्होंने जो किया था वो इसी रिस्पेक्ट में किया था कि उनको मिले तो CSE मिले, नहीं तो नहीं मिले। तो उस केस में भी बहुत सारे बच्चे आउट हो चुके हैं और अदर ब्रांच की प्राथमिकता थोड़ी कम हो गई है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इंजीनियरिंग का मतलब ये नहीं होता है कि केवल और केवल एक ही ब्रांच में स्कोप है। इसके सिवाय जो ब्रांच बचे हैं, जैसे आप देखोगे सिविल में, ठीक है, मैकेनिकल हो गया, ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखोगे ECE हो गया, ठीक ना, EC हो गया, यहाँ पे देखोगे तो डबल E होगा, उसके सिवाय देखोगे तो यहाँ पे ट्रिपल E होगा। ये सारे ब्रांचेज में भी कहीं ना कहीं स्कोप है, क्योंकि जो इंजीनियरिंग होती है ना, वो कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट करोगे या कभी भी आप इंजीनियरिंग फील्ड में कहीं भी आप कहीं पे जाकर देखना, जब आप रियली में वर्क करोगे तो वहाँ पे जो वर्क होती है ना, ऐसा नहीं होता है कि केवल और केवल एक ही ब्रांच की वर्क मिलती है। अगर आप किसी भी CSE कंपनी को ले लोगे तो CSE वालों की ही मतलब उसमें डिमांड नहीं होती है। CSE के साथ कुछ EC वाले भी रहते हैं वहाँ पे, कुछ सिविल वाले भी रहते हैं, कुछ मैकेनिकल वाले भी रहते हैं। क्योंकि जो कंपनी होती है वो कंपनी एक सिंगल चीज़ से नहीं चलती है, उसको कई सारी चीज़ें करनी पड़ती है। और जब कई सारी चीज़ें करनी पड़ती है तो वो मैकेनिकल को भी रखते हैं, सिविल को भी रखते हैं, इलेक्ट्रिकल को भी रखते हैं, ठीक ना, और कंप्यूटर साइंस का है तो कंप्यूटर साइंस को तो रखेंगे। तो जो ऑलमोस्ट मिलाकर देखो तो सारे ब्रांच की कहीं ना कहीं डिमांड रहती है। एक अलग बात है कि CSE का एक दौर चल रहा है, जिस दौर से आप गुजर रहे हो और CSE को प्राथमिकता दे रहे हो, बट ऐसा हमारे ख्याल से सही भी नहीं हो सकता है। 100% CSE की ज़माना अभी है, तो ऐसा नहीं है कि 100% यही रहेगी। आगे चल के हो सकती है 2 साल बाद, 5 साल बाद या 10 साल बाद CSE की मार्केट डाउन भी जा सकती है। तो उस केस में आपका जो ब्रांच है ना, अदर ब्रांच को भी प्राथमिकता मिलने लगेगी। तो आपको अपने भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए था। अभी प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से सोचिए, मगर इसको भी ध्यान रखिए कि अगर आपको CSE नहीं मिल रहा है तो आप अदर ब्रांच को भी चूज कर सकते थे, जिससे आपको ऑलमोस्ट कॉलेज मिल जाता। और मुझे नहीं लगता ऐसा कि अगर आप CSE के सिवाय कुछ और भी ब्रांच अपने रेफरेंस के अनुसार डालते हैं तो आपको नहीं मिलता। बहुत सारे बच्चों को हमने जब पेड काउंसलिंग करवाया था तो बहुत सारे कॉलेज को रेफरेंस दिया था कि CSE ना मिले तो कुछ और भी ब्रांच लेकर के आप पढ़ाई को कंटिन्यू करो, रेदर देन कि आप CSE के पीछे भागोगे। आप कुछ और ब्रांच भी लो और कोडिंग वोडिंग भी सीख करके आप CSE की तरफ मुड़ सकते हो। इसमें कोई दुराई नहीं है। इंजीनियरिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आपको केवल CSE ही करना है और CSE से ही सब कुछ भला हो पाएगा। इसके सिवा और भी ब्रांचेज है जिसके ऊपर आप जा सकते हो। तो एक ये भी कारण रहा होगा जिसके वजह से जो सीट है मात्र इतना ही पे एडमिशन हो पाया है और इतना सीट खाली रह गया। एक ये भी रीज़न है कि कुछ बच्चे केवल और केवल CSE ही ले रहे थे, ECE ही ले रहे थे, बाकी सब ब्रांचेस को नेगलेक्ट कर रहे थे कि नहीं लेना है मुझे भैया, बट ऐसा नहीं होना चाहता। तो एक ये भी रीज़न रहा। तो 2 रीज़न हो गया।
तीसरा रीज़न ये मैंने बता रखा है कि देखिए अब क्या होता है ना कि कुछ बच्चे के दिमाग में ये भी होता है कि यार मेरा रैंक अच्छा नहीं बना है, मुझे टॉप कॉलेजेस नहीं मिल रही है। क्या नहीं मिल रही है? मुझे कि टॉप कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से मैं इस बार एडमिशन नहीं लेता हूँ। तो बहुत सारे बच्चे का ऐसा भी मैंने देखे हैं कि कॉलेज में उनको अलॉट हुआ बट थोड़ा कॉलेज दूर लगा, थोड़ा कॉलेज का एनवायरनमेंट सही नहीं लगा, थोड़ा उनको प्लेसमेंट अच्छी नहीं दिखी उस कॉलेज की, तो उन्होंने कॉलेज ही छोड़ दिया, एडमिशन कैंसिल करा लिया। उन्होंने सोचा कि मैं अगली बार अटैम्प्ट दूंगा, अगली बार मैं एडमिशन लूँगा और टॉप कॉलेज में जाऊँगा। तो ये भी रीज़न रही है तीसरी, जिसकी वजह से स्टूडेंट लोग हैं यहाँ पे एडमिशन नहीं लिए हैं। और जब फाइनल एडमिशन हुआ तो मात्र यहाँ पे पता चला कि 6507 ही स्टूडेंट को एडमिशन हुआ है, जो कि 47.58 होता है पूरे सीट का। अब बच्चे को जो सीट है वो भाई सरकार को तो फुलफिल करनी है, तो वो बीसीसी के तहत यहाँ पे अलॉटमेंट यहाँ पे उनका आएगा। जैसे ही आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि उनका कितना सीट भरा, कितना सीट खाली हुआ। लेकिन हाँ, बीसीसी के तहत जो है कि सीट अब फुलफिल किया जाएंगे, जो कि आपको 7153 है। अब ये देखिए 7153 जो सीट है बीसीसी के तहत भरेगी। अब देखिए जो बच्चे पहले भी कंफ्यूज थे कि मुझे टॉप कॉलेज नहीं मिला, मुझे कि अच्छा ब्रांच नहीं मिला, तो क्या मैं बीसीसी का फॉर्म भर दूं? बिल्कुल मैंने सजेस्ट किया था भाई भर दो, क्योंकि बीसीसी जो सीट बचती है इधर ना यूजीसी से, वो बीसीसी को जाते हैं और बीसीसी से आप फॉर्म भरे रहोगे तो हो सकता है आपको यहाँ से ना मिल सका टॉप कॉलेज, लेकिन यहाँ से आपको टॉप कॉलेज मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर भीड़ कम हो जाती है ऑलमोस्ट। और यहाँ पर जो भीड़ लगती है वो बीसीसी के तहत लगती है, तो उसमें सीट अच्छी खासी रहती है। देख सकते हो ये 7000 सीट कम नहीं होती है, इसके कंपेरिजन में हालांकि कम है, लेकिन है इतना सीट कि आप बीसीसी से एग्जाम देते तो बीसीसी के तहत भी आपका एडमिशन हो सकता था। तो जो बच्चे गलती करते थे ना, उनको अगर मेरे तरफ से गाइडेंस मिली होगी या हम लोगों ने जिन बच्चों को गाइड किया होगा, उनको बीसीसी का जरूर मैंने फॉर्म भरने का एडवाइस दिया था। ठीक है, जो पर्सनली मुझसे कॉन्टेक्ट किया था, पूछ रहे थे, उनको मैंने एग्जाम दिलवाया था। तो बीसीसी के तहत भी आप एडमिशन ले सकते हो। और बीसीसी के बारे में थोड़ा बात करें तो देखिए बीसीसी का भी अपना जो है कि काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। काउंसलिंग जो है कि अब स्टार्ट हो गया है। काउंसलिंग कैसे करना है, क्या करना है, नहीं करना है, जो बच्चों को डाउट होगा वो नीचे कमेंट कर देंगे। हम बीसीसी के ऊपर सेपरेट वीडियो बना देंगे कि उनका जो है कि काउंसलिंग कैसे करोगे तो आपको बेस्ट कॉलेज मिलेगा और एक अच्छा चॉइस फिलिंग कैसे हो सकता है, तो ये मैं वीडियो बना दूंगा। तो आई होप कि आपको जो ये ब्रेकिंग न्यूज़ था वो आपको समझ में आया होगा कि अभी क्या चल रहा है मार्केट में, क्योंकि आप जिस फील्ड से हो, जिस आप बैकग्राउंड से, उस बैकग्राउंड को आपको समझना हो, उसमें हर एक छोटी बड़ी अपडेट पे आपका निगाह होनी चाहिए था, जिसकी वजह से हमने इस वीडियो को शूट किया है। और उम्मीद करते हैं कि ऐसे और भी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो तो आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी अपडेट है इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बिहार इंजीनियरिंग से रिलेटेड हर एक छोटी सी बड़ी अपडेट आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएगी, तो वो आप देख पाओगे इस चैनल पे। तो चलिए फिलहाल इस न्यूज़ में, इस ब्रेकिंग न्यूज़ में, इस ब्रेकिंग वीडियो में यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।